हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो दिन है आज बुधवार और साथ ही आज महाशिवरात्रि का दिन भी है। तो दोनों बच्चों की छुट्टी है, स्कूल नहीं गए हैं। और वैसे तो आशी की छुट्टियाँ ही चल रही है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो जो लास्ट सैटरडे को स्कूल गई ना, उसके बाद फिर वो गई नहीं है। और अब जो है आज शिवरात्रि की छुट्टी हो गई, फिर नेक्स्ट डे से उसका एग्ज़ाम है। तो फिर मैंने भी नहीं भेजा क्योंकि जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक भेज के भी फ़ायदा नहीं है। तो आज जो है उसकी तबीयत थोड़ी सी सही है बाकी दिन के हिसाब से। आज उठने में भी थोड़ा सा मैं लेट ही उठी हूँ। वैसे मैंने सोचा था सुबह जल्दी उठ के सारे काम कर लूँगी, लेकिन फिर वही होता है, बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो रात की नींद फिर अच्छे से होती नहीं है और सुबह भी फिर उठने में थोड़ा सा हो जाता है। पर फिर भी अभी जो टाइम है वो लगभग 7 बज रहे होंगे। तो उठने के बाद फिर मैंने मेरी डेली मॉर्निंग रूटीन जो होती है वो मैंने करी। फ्रेश वगैरह होके फिर डायरेक्ट मैं किचन में आ गई क्योंकि रात को ना फिर मैं लेट हो गया था तो किचन में क्लीन करके नहीं सोई थी। और वैसे भी आज शिवरात्रि है, मेरा भी फास्ट है, तो गैस वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन करके ही मैं सारी चीज़ें करूँगी। तो मतलब मैं तो नहीं खाऊँगी, मेरा व्रत है, लेकिन बच्चों के लिए फिर नाश्ता और खाना वगैरह सब कुछ करना ही करना है। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले किचन ही कर लेते हैं क्लीन, उसके बाद बाकी की चीज़ें करेंगे। और इसके अलावा ना मुझे बाहर के भी आज ढेर सारे काम हैं, जैसे कि दूध लाना, फूल लाना और भी बहुत सारी चीज़ें पूजा से रिलेटेड। पर मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बाहर जाऊं, और वैसे भी दोनों बच्चे घर पे हैं तो दोनों को छोड़ के जाना मुझे सही नहीं लगता है। तो फिर मैंने क्या किया ना, यहाँ पे जेप्टो से ऑर्डर कर लिया था। और मतलब कभी कभार के हिसाब से अच्छा है, जब आपके पास टाइम ना होना तो आप ऑनलाइन चीज़ें मंगा सकते हो। पिछली बार मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया था और ये जेप्टो से मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर है और मुझे बहुत सारी मतलब डिस्काउंट भी मिल गया था और फर्स्ट ऑर्डर जो है फ्री भी मिला था। तो यहाँ पे मैंने फूल मंगाया था, केला मंगवाया था और मिठाई मंगवाई थी प्रसाद के लिए, और दूध भी मुझे लाना था। तो फिर सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी मंगवा ली थी। और वैसे अगर मैं लेने जाती ना तो दूध अलग जगह मिलता है, फिर मिठाई मुझे दूसरी जगह से लानी पड़ती, फूल के लिए मुझे अलग जाना पड़ता। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और बच्चों को इतनी देर छोड़ के मैं जा नहीं सकती थी। तो यहाँ पे फिर मैंने घर पे ही मंगवा लिया। और ये इतना मुझे मतलब सस्ता पड़ा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फ़र्स्ट ऑर्डर बहुत ही कम में पड़ता है, मतलब जितनी की चीज़ें हैं ना उतनी भी नहीं पड़ी। और तो जब भी पूजा वगैरह ऐसे होती है ना तो मैं फिर ऐसे ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेती हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं रहता है मुझे कि मैं जाके लाऊं। तो फिर बस यहाँ पे मैं दूध भी रख दे रही हूँ गर्म होने के लिए। तो दोनों बच्चे आज घर पे हैं तो काम वैसे ही करना मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ में, क्योंकि अब जब बच्चे स्कूल में होते हैं ना तब आप फ्री होके काम कर लेते हो जल्दी जल्दी से। लेकिन जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो फिर मतलब कि उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना रहता है काम के साथ साथ ही। तो बच्चों को नाश्ता करा दिया था मैंने और आशी को मेडिसिन दे दिया है। उसके बाद फिर फ्रूट्स भी खिला दिया था और मैं बस लग गई हूँ अब जल्दी जल्दी से झाड़ू पोछा करूँगी। यहाँ पे ना बच्चों के टेंट हाउस में खिलौने बिखरे पड़े थे इनके, तो फिर मैंने इन दोनों से ही बोला कि उठाओ। तो चलो इतना तो कर दिया आज कि दोनों ने मिलके खिलौने उठा दिए हैं। तो यहाँ पे बस मैं लग गई हूँ जल्दी जल्दी से झाड़ू पोछा में। और आज जो है ना काम मतलब मुझे जल्दी करना था तो लाइट भी चली गई। वैसे ना यहाँ पे लाइट जाती नहीं है, मतलब ना के बराबर ही जाती है, और कभी गई भी तो मुश्किल वही 5 मिनट से 10 मिनट के लिए। पर अगर इस टाइम पे जाती है ना, मतलब कि 9:30 या 10 बजे के करीब, तो फिर वो जो लाइट है शाम को ही आती है। तो मुझे फिर वो टेंशन हो रही थी कहीं ऐसा ना हो कि लाइट आए ही नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर काम में। मैंने सोचा बैठने से फ़ायदा नहीं है, मैं लगा ही लेती हूँ झाड़ू मतलब कि पोछा। तो क्या है ना, बस विंडो से और वॉशरूम यहीं से लाइट आती है मेरे रूम में। फिर भी काम चल रहा था क्योंकि अब मैं वेट करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, मुझे बच्चों को नहलाना भी है। और फिर पोछा अभी पूरे में ही लगाऊंगी मैं, उसके बाद फिर पानी आएगा तो बर्तन वगैरह भी होते हैं, तो ढेर सारे काम हो जाते हैं। इधर ना 2-3 दिन से फिर से मैंने कपड़े नहीं धोए हैं क्योंकि आशी की तबीयत ही ख़राब चल रही थी, तो फिर मेरा पूरा टाइम उसी के साथ जाता है। यहाँ तक कि खाना पीना भी छोड़ देती है वो, तो अगर कुछ खिलाना भी है ना तो फिर बिल्कुल नहीं खाएगी, बोलेगी आप खिलाओगे तो खाऊंगी। तो इन सब चीज़ों में जो है फिर टाइम जाता है। बच्चा खुद से खा ले तो एक अलग चीज़ होती है, पर ठीक है, ठीक हो जाए। और कल आप लोगों ने मुझे बहुत सारे सजेशन दिए कि बच्चों का खाना या दूध वगैरह नहीं दिखाया करो। तो वैसे सच बताऊँ तो मैं बहुत कम ही दिखाती हूँ, मैं थाली भी अपनी शेयर करती हूँ, बच्चों की बिल्कुल नहीं करती हूँ। अभी ही शायद मैंने 1-2 दिन पहले ही जो है बच्चों का दूध दिखाया था, पर मैं अब बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगी। सही बात है, बच्चे छोटे हैं और बच्चों को तो माँ की भी नज़र लग जाती है। जैसे लगता है ना कि हाँ बच्चा अब खा रहा है अच्छे से, मतलब हम खुशी होते हैं ना कि चलो आज इसने अच्छे से खाना खा लिया, या चलो अभी थोड़ी सी सही हो गई है। इतने भर मन में सोचने से ही बच्चों को नज़र लग जाती है। तो आगे से मैं और भी ज़्यादा ध्यान रखूँगी कि बच्चों का मैं बिल्कुल भी कुछ ना दिखाऊँ।
तो उसके बाद फिर यहाँ पे किचन में पोछा लगा लिया था मैंने, और लाइट अभी तक नहीं आई थी तो बस जल्दी जल्दी से मैंने सीढ़ियों में भी पोछा लगा ही लिया था। और सीढ़ियों में पोछा लगा रही थी, इतने ही देर में दोनों ने इतनी भयंकर लड़ाई कर ली ना कि बीच में पोछा लगाना छोड़ के ही फिर मुझे जाना पड़ा। और लड़ लेते हैं तो फिर दोनों ही रोते रहते हैं, तो दोनों को समझाओ, ऐसा भी नहीं कि किसी एक को बोलोगे। फिर दोनों को मैंने बहुत ज़्यादा डांट लगाई और फिर समझाया, तो इससे में आधा घंटा ऐसे ही चला गया मेरा। फिर जाके जल्दी जल्दी से फिर नहा के मैं पूजा करने आई। कपड़े वगैरह मैं धोऊंगी नहीं क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। बच्चों को मैंने पहले ही नहला दिया था और उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई इधर पूजा करने के लिए। ये तो अच्छा है कि मैंने जो है सामान वगैरह मंगवा लिया था, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो जाती। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे कि आज शिवरात्रि है, पूजा करेंगे। और मतलब मुझे ना अपने बचपन की याद है, जब भी कोई फेस्टिवल आने वाला होता था ना, तो हम तो मतलब 10 दिन 15 दिन पहले से ही इतने खुश होते थे, तैयारियां करने लग जाते थे। पर अभी ना टाइम के साथ साथ सारे जो जितने भी त्यौहार हैं सबकी पहले जैसी चीज़ें नहीं रह गई हैं कि उतनी ज़्यादा खुशी हो या पता भी चले कि हाँ है। अभी भी गांव वगैरह में तो फिर भी होता है कि भजन वगैरह चलते रहते हैं, गाने वगैरह, तो मतलब थोड़ा सा फील होता है। यहाँ पे तो इस बार तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, लास्ट ईयर शायद हुआ था अच्छे से। फिर भी मैंने कहा बच्चों को सिखाना तो ज़रूरी है, और फिर मैंने व्रत भी रखा था, तो बच्चों के साथ मिलके फिर हम लोगों ने यहाँ पे पूजा करी। पूजा के टाइम पे बच्चों को पापा की याद आ रही थी कि मम्मा अभी पापा होते ना तो फिर हम दोनों को गोदी में लेके पूजा करवाते। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, पर फिर भी ना तो माँ की जगह एक पापा ले सकते हैं, ना तो पापा की जगह माँ ले सकती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने पूजा करी, आरती करी, और आज काफ़ी दिनों बाद जाके बच्चों ने मेरे साथ पूजा करी है। नहीं तो पहले हम साथ में शाम की पूजा करते थे, पर अभी पढ़ाई वगैरह और फिर ये अभी आशी थोड़े दिन से ज़्यादा ही बीमार पड़ रही है। तो ये देखिए यहाँ पे पूजा हो गई है, जितना मेरे से हो पाया संभव मैंने उस हिसाब से किया है। और भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं। यहाँ पे ना कल मैं फ्रूट्स लेके आई थी, तो मैं बेर लेके आ गई थी, क्योंकि शिवरात्रि में ना कहते हैं बेर जो है बहुत मतलब ज़रूरी होता है। व्रत भी खोलते हैं तो बेर खाने के बाद ही खोलते हैं। और ये रहे मेरे हनुमान जी। तो पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैंने रख दी है मेरे लिए चाय बनने के लिए। और क्योंकि व्रत है तो भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी चाय का तो थोड़ा सा रहता है कि नहीं चाय पी लूँ। तो चाय बनने के बाद फिर यहाँ पे मैंने दूध रख दिया था, क्योंकि बाबू को खाना था दूध बिस्किट। तो मैंने कहा थोड़ा सा गुनगुना करके दे देती हूँ, ठंडे दूध में फिर अच्छा नहीं लगेगा। चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई बच्चों के खाने की तैयारी में। मैं तो नहीं खाऊंगी, लेकिन बच्चों के लिए तो बनाना है। वैसे खाते तो नहीं है लेकिन फिर भी। तो आशी को पूछा क्या खाना है, तो उसका फेवरेट खाना है दाल चावल और भुजिया। तो दाल जो है बन गई थी, इधर चावल भी बन रही है और साथ में मैंने भुजिया भी बना दिया था। खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने दोनों बच्चों को सुलाया, और सो नहीं रहे थे तो फिर मुझे उनके साथ लेटना पड़ता है, लेकिन आज व्रत था तो व्रत वाले दिन सोते नहीं हैं। तो फिर दोनों को सुलाने के बाद जाके फिर मैंने व्लॉग एडिट करा है वॉइस ओवर करके। फिर मैंने कल इस वजह से जो है मेरा व्लॉग लेट गया था। शाम को फिर बच्चे जल्दी उठ गए थे। फिर हम लोग गए मंदिर, दोनों बच्चों को लेके मैं गई मंदिर। यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे रोड पे ऐसे छोटे छोटे से मंदिर रहते हैं, जैसे एक यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके एक और है शिव जी का। तो यहीं पे जो है शिवरात्रि या कोई भी पूजा वगैरह होती है तो यहीं पे होती है, मतलब पास में ये वाले मंदिर है। इस बार तो फिर भी इतने अच्छे से नहीं हुआ, लास्ट ईयर बहुत अच्छे से हुआ था, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट हुआ था। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मंदिर, और मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी। हो सकता है कि थोड़ा लेट से स्टार्ट हो सारी चीज़ें। तो ये सारी जो भी मोहल्ले की आंटी वगैरह हैं सब बैठी हुई थी ढोलक वगैरह लेके, तो भी शायद कीर्तन वगैरह होने वाला था। पर मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं, क्योंकि फिर मुझे सब्ज़ी लेने भी जाना है और घर जाके खाना भी बनाना था। बस मुझे ये था कि मैं बच्चों को ना दर्शन करवा दूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। आते आते बाबू कह रही मम्मा हम तो मंदिर गए पर भगवान जी ने हमें प्रसाद नहीं दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, घर पे प्रसाद है। उसके बाद फिर मैं चली गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। तो मैं कल शाम को ही गई थी, फ्रूट्स लेके आई थी, पर सब्ज़ी नहीं लाई थी, तो अभी फिर मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे ना मैं पालक है, इसमें धनिया है और मोटी वाली हरी मिर्च है, और साथ में मैं यहाँ पे अंगूर लेके आई हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी बहुत सब्जियाँ हैं। तो गोभी लेके आई थी, क्योंकि अभी मैं गोभी बनाऊँगी। आज शिवरात्रि है तो बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनेगा। तो फिर मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, और बीन्स और शिमला मिर्च। तो बस यही सब चीज़ें मैं लेके आई हूँ। इसके अलावा ना मैं नींबू लेके आई हूँ। नींबू तो मैं हमेशा लाती हूँ, इस बार थोड़ा ज़्यादा लाई हूँ, क्योंकि मैं इसका कुछ बनाने वाली हूँ जो कि मेरी दादी बनाया करती थी। तो लेके तो आई हूँ, अभी पता नहीं मैं बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे पास। बच्चे हुए आने के बाद मेन रहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो लेके आ गई हूँ, तो अभी देखते हैं, बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर से शेयर करूँगी।
तो पालक जो है मैं लेके आई, क्योंकि आशी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ उसको मैं थोड़ी सी हरी सब्जियाँ जो है ज़्यादा खिलाने की कोशिश करूँ। उसके बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह काट के रख ली और शाम की पूजा का टाइम हो गया था, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे पूजा करने के लिए। दोनों बच्चों ने बहुत अच्छे से मेरे साथ आरती करी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो बस ऐसे ही हम तीनों माँ बेटियों ने मिल के पूजा करी। और आज जो ना शिवरात्रि थी, तो मेरा मन था कि मैं साड़ी पहनूं। तो मैंने पता है दिवाली पे जो कानपुर में साड़ी पहनी थी ना, उसके बाद आज ही जाके साड़ी पहनी है। उस पर भी ना मिल नहीं रही थी मुझे, मतलब मैंने सोचा अच्छी मतलब नई साड़ी पहनूंगी, लेकिन एक तो क्या है कि अंदर रखा हुआ था, दूसरी चीज़ ना टाइम नहीं था कि मैं निकालूं। अलमारी में मेरी कुछ साड़ियाँ थी, लेकिन किसी का पेटीकोट नहीं मिल रहा है तो किसी का ब्लाउज़ नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा यार मैं यही पहन लेती हूँ। ये हल्की भी है और फिर मतलब काम करने में भी आसान रहेगा। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है और बच्चे ना जैसे पापा इसके जैसे दंडवत प्रणाम करते हैं ना, तो ये लोग भी करते हैं। और बाबू ये हमेशा करती है, अपने पापा के ऊपर बैठ जाती थी, आज पापा नहीं है तो अपनी दीदी के ऊपर ही बैठ गई थी। उसके बाद फिर प्रसाद खाया, बच्चों को प्रसाद दिया, फिर मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो दाल जो है बच्चों के लिए मैंने बनाई थी ना दोपहर में, तो तभी मैंने थोड़ी ज़्यादा बना ली थी। तो अभी बस मैं चावल एक साइड रख रही हूँ और इधर मैं फटाफट से बनाऊँगी सब्ज़ी। तो सबसे पहले तो मैं आलू और गोभी को थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। और मतलब जो पूजा वगैरह के दिन होते हैं ना, जिस दिन हम प्याज लहसुन नहीं यूज़ करते हैं, उस दिन की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है ना बिना प्याज लहसुन के भी, और मतलब अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आलू गोभी फ्राई हो गई है। अब सेम कढ़ाई में मैंने तेल में डाला है जीरा, थोड़ा सा हींग, थोड़ी सी अदरक कसी हुई और आधी की जो है हरी मिर्च काट के मैंने डाली थी। इसी में मैं डाल देती हूँ मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और टमाटर। साथ में मैं नमक भी डाल दूँगी। लाल मिर्च मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि पतली वाली हरी मिर्च डाली है ना, तो मुझे लग रहा था कहीं तीखी ना हो जाए। और आज मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि आशिक को पसंद है, तो मुझे था कि आज थोड़ा सा वो अच्छे से खाना खाए, क्योंकि 2 दिन से ना फिर वो खिचड़ी ही खा रही थी। तो यहाँ पे सब मसाले फ्राई हो गए थे, तो आलू गोभी जो फ्राई किया था उसे भी मैंने डाल दिया है। अब इसे मैं 2 मिनट के लिए मसालों के साथ बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी, और फिर उसके बाद जाके मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालूँगी। मुझे तो ऐसे ही पसंद है वैसे सब्ज़ी खाना सूखी वाली, पर आशी को जो है ना ग्रेवी वाली अच्छी लगती है, तो इस वजह से थोड़ी सी ग्रेवी मैंने डाल दी थी, ताकि वो थोड़ा खा ले, उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए। दिन में भी मैंने आलू शिमला मिर्च की भुजिया बनाई थी, पर उसने ठीक से खाया नहीं, ज़बरदस्ती मैंने उसको खिलाया। और अभी ना खिलाने में भी डर ही लगता रहता है कि कहीं मतलब फिर से ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए फिर सब्ज़ी हमारी बन चुकी है। ग्रेवी मैंने थोड़ी सी रखी थी, मतलब सूखी सूखी सी। ऊपर से मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दी है, और बस हमारी सब्ज़ी बन के हो चुकी है रेडी। फटाफट से अब मैं बना लेती हूँ पकौड़े। तो पकौड़े मैं गोभी और आलू के बना रही हूँ। हमारे यहाँ पे ना कोई भी तीज त्योहार या कुछ भी हो, मतलब पकौड़े बनने तो ज़रूरी होते, दाल चावल सब्ज़ी साथ में पकौड़े तो ज़रूर से ही होने चाहिए। पर हाँ, इनके लिए मुझे बुरा लग रहा था, क्योंकि इन्होंने भी फास्ट रखा है, पर वहाँ पे पता नहीं इनको खाना मतलब तीज त्योहार वाले दिन बहुत ज़्यादा लगता है, फ़ील होता है। साथ में रहते हैं, घर पे बनाते हैं, खाते हैं, पूजा करते हैं, तो अच्छा लगता है। अभी वो वहाँ पे हैं और मैं यहाँ पे, पर फिर भी बच्चों की वजह से सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो ये रही हमारी आज की शिवरात्रि स्पेशल थाली, सिंपल सी दाल चावल आलू गोभी की सब्ज़ी है, साथ में आलू और गोभी के पकौड़े हैं। तो कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।